अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असबाब गुस्ल यानी किन चीज़ों की वजह से गुस्ल करना बालिग औरत पर या मर्द पर फर्ज हो जाता है और वो कितने असबाब गुस्ल हैं। टोटल 5-6 हैं, लेकिन उनकी तफसीलात हैं कि इस सूरत में गुस्ल फर्ज होता है, इस सूरत में गुस्ल फर्ज नहीं होता, सिर्फ कंफ्यूजन है लोगों के दरमियान। सबसे पहली बात गुस्ल के फर्ज होने के हवाले से है, अमूमन मर्द हजरात भी पूछते रहते हैं गुस्ल कब फर्ज होता है। बालिग मर्द जब हो जाता है अमूमी तौर पर इसको इह्तिलाम होता है, तो इह्तिलाम एक बेन सबब है, यानी मनी का उज़्व से निकलना गुस्ल फर्ज होने के लिए। इसी तरह औरतों को भी इह्तिलाम होता है, तो वो भी उनका मेन सबब हो जाता है गुस्ल फर्ज होने का। लेकिन कब मनी निकलेगी और किस कंडीशन में निकलेगी तो गुस्ल फर्ज होगा, तो ये सीखना जरूरी है। अब ये मसला सीख लें। पहला रूल मैं आपको बताने लगा हूं जिससे हम बहुत से मसाइल आगे डिराइव करेंगे कि मनी अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होगी। जो इसकी जगह है जिस्म के अंदर, शहवत के साथ, मजे के साथ जब वो अपनी उस जगह से जुदा होगी और उज़्व से निकलेगी तो गुस्ल फर्ज होगा। 2 शर्तें हैं, शहवत के साथ अपनी जगह से निकले और फिर उज़्व से निकले तो गुस्ल फर्ज हो जाएगा। तो अब हम जब ये कुलिया हम लेंगे तो अब बहुत से मसाइल हमारे लिए निकालना आसान हो गया। नंबर 1, इंसान के जो जिस्म से चीजें निकलती हैं वो वदी भी निकलती है और मजी भी निकलती है। इस कुलिये से हमें पता चला कि सिर्फ मनी निकलने पर गुस्ल फर्ज होता है, ना वदी पे गुस्ल फर्ज होता है, ना मजी पे होता है। मजी अमूमी तौर पर उस वक्त निकलती है कि जब अमूमी तौर पर बंदा गलत सीन देख ले या शहवत भरे ख्यालात सोच रहा हो या माज़अल्लाह लड़कियों से शहवत भरी गुफ्तगू कर रहा हो या मियाँ बीवी आपस के अंदर सिर्फ मुलामसा कर रहे हो, मिल रहे हो, ऐसी सूरत में कुछ मादा जो है जिस्म से खारिज होता है वो मजी कहलाता है, उससे गुस्ल फर्ज नहीं होता। तो मजी से भी गुस्ल फर्ज नहीं होता, वदी से भी नहीं होता, मनी से होता है। एक बात हमें यह पता चली। फिर हर मनी से हर तरह की मनी निकलने से गुस्ल फर्ज नहीं होता, बल्कि शहवत के साथ अपनी जगह से जुदा हो तो गुस्ल फर्ज होता है। ये दूसरी बात हमें पता चली। मसलन एक बंदा है वो ऊपर से छलांग लगाता है, बिल्डिंग से छलांग लगाता है, उसकी मनी निकल जाती है तो क्या गुस्ल फर्ज हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये शहवत से नहीं निकली। इसी तरह ही एक बंदा है उसे जरियान की बीमारी है, जरियान मतलब पतली पतली मनी उसकी निकलती रहती है, तो क्या इस पर गुस्ल फर्ज हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बीमारी की वजह से निकल रही है, शहवत से अपनी जगह से जुदा नहीं हो रही। अच्छा, एक बंदा है, एक शख्स है कि उसकी मनी तो शहवत से जुदा हुई है लेकिन दूसरी कंडीशन नहीं पाई गई, यानी अभी उज़्व से नहीं निकली, उसे जो मजा वगैरह ये वो सब कुछ वो आया, शहवत से निकली, लेकिन उज़्व से उसे फ्रंट प्राइवेट ऑर्गन है उससे नहीं निकली, अभी अंदर ही है। तो जब तक अंदर ही है गुस्ल फर्ज नहीं हुआ। मसलन एक नमाज का मसला बताता हूं। शख्स को नमाज के अंदर बुरे ख्यालात आए, बुरे ख्यालात आने से उसको मनी रिलीज हो जाती है। क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के भी होते हैं और वो माज़अल्लाह गलत चीजें देख के आते हैं, तो नमाज के अंदर भी ये सिलसिला जारी रहता है। ये सवालात आए हैं जो मैं एग्जैक्ट आपको बयान कर रहा हूं। ये किसी ना किसी बंदे के साथ सूरत हाल पेश आती है तो अपना सवाल हमारे सामने रखता है। तो बुरे ख्यालात उसको नमाज के अंदर आए तो अभी मनी निकली नहीं, उसने नमाज मुकम्मल कर ली, नमाज मुकम्मल करने के बाद मनी रिलीज होती है। ऐसी सूरत में उस पर गुस्ल पहले फर्ज हो गया जब जुदा हुई अपनी असल जगह पे, नहीं, जब तक उज़्व से नहीं निकलेगी उस वक्त तक गुस्ल फर्ज नहीं होगा। लिहाजा नमाज उसकी हो गई लेकिन अब उस पर गुस्ल फर्ज हो गया है क्योंकि उज़्व से भी जुदा हो गई है मनी, और अब वो जाके गुस्ल करे। अब मैंने आपको ये रूल पहले समझाया कि गुस्ल कब फर्ज होता है मनी से, हर मनी से नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया आपको लोगों के अंदर कंफ्यूजन्स हैं और
मसला और समझने में भी कंफ्यूजन है। फिर मैंने आपको शॉर्टकट बताया, 2 शर्तें हैं गुस्ल फर्ज होने की। मनी अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा हुई हो, जो उसकी असल जगह है इनसाइड ऑफ द बॉडी, और दूसरी शर्त उज़्व से भी निकल जाए तो गुस्ल फर्ज हो जाता है। एक शख्स है, वो एहतिलाम मसलन उसे हुआ, ख्वाब आया, मनी निकलने लगी, उसने किसी तरीके से उसे रोक दिया, तो जब तक रुकी रहेगी अंदर, अपनी जगह से जो जुदा हो गई, जब तक रुकी रहेगी गुस्ल फर्ज नहीं होगा। उज़्व से जैसे ही निकलेगी, बाद में जब वो छोड़ेगा या जब भी वो निकलेगी, गुस्ल फर्ज हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों कंडीशंस पाई गई, शहवत से जुदा भी हुई थी और रिलीज भी वो हो चुकी है। तो ये दोनों कंडीशन पाए जाने से गुस्ल फर्ज हो जाता है। आप अच्छी तरीके से ये मसला समझ गए होंगे कि हम जो सैकड़ों मसाइल निकालते हैं, लोग हमसे सवालात करते हैं, उनके पीछे हमारे पीछे रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हम फिर उस सूरत हाल को पूछकर फोन पर जब वो मसला पूछ रहा होता है, तो हम सारी कंडीशन देखकर उसको मसला बता देते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर मुफ्ती के ज़हन में हर तरह का जुजिया हो, नहीं। अगर वो माहिर मुफ्ती है तो उसके पीछे क्या होगा, रूल होगा, तो रूल से वो आगे मसले बता रहा होगा। तो इसलिए जब रूल आपको याद हो जाएगा, वो अच्छी तरह अंडरस्टैंड भी आप कर जाएंगी या कर जाएंगे आप सब लोग, तो इंशाअल्लाह आपको मसाइल बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरा, अब इस से कितने मसाइल निकले हैं, अब मैं आगे मसाइल आपको बताता हूं। नंबर 1, अगर शहवत के साथ जुदा ना हुई, जैसे मैंने बता दिया ये मसला, लेकिन अभी मैं इसको पढ़ के भी आपको सुनाता हूं। यानी बोझ किसी ने उठा लिया तो मनी उसकी रिलीज हो गई, हो सकता है, या बीमारी की वजह से रिलीज हुई, तो वो गुस्ल फर्ज नहीं होगा। अगर कोई आपसे सवाल करता है फोन पे, हुजूर मुझे बीमारी है कि मनी निकलती रहती है, और डॉक्टर कहते हैं ये मनी है, और वो गाढ़ी है, क्योंकि मनी गाढ़ी होती है, मजी और वदी पतली होती है, थोड़ा सा गाढ़ापन होता है मनी में, तो अब उस पर गुस्ल फर्ज होगा या नहीं होगा। तो ऐसी सूरत के अंदर आप क्या जवाब देंगे कि नहीं, क्योंकि ये शहवत से अपनी जगह से जुदा नहीं हो रही। अच्छा, आगे चलिए, ये मैंने सारे मसाइल आपको बता दिए हैं। अच्छा, बाजू का तो होता यह है कि इंसान से जब मनी रिलीज होती है तो वो फौरन गुस्ल करने चला जाता है, तो अच्छी बात है। फौरन जैसे ही बंदा फारिग हो या मियां बीवी आपस में मिलकर फारिग हो, उसे गुस्ल फौरन करना चाहिए, अच्छी बात है। अगर डिले भी करता है तो गुनाहगार नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर यही है कि फौरन करे। अगर ऐसा हुआ है कि उसने पेशाब करने से पहले, यानी मनी रिलीज हुई फिर पेशाब वगैरह नहीं किया, गुस्ल कर लिया, या 40 कदम नहीं वो चला, गुस्ल कर लिया, गुस्ल करके नमाज पढ़ ली। अब क्या होता है, नमाज पढ़ने के बाद वो देखता है कि कुछ मनी अब निकली है, कुछ मनी अब खारिज हुई है, तो अब इस पर दोबारा गुस्ल फर्ज होगा या नहीं होगा, इस हवाले से मसला क्या है। तो याद रखें कि ये दोबारा शख्स गुस्ल करेगा, क्योंकि ये उसी मनी का हिस्सा है जो अपने महल से, अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा हुई थी, और पहले जो नमाज पढ़ी है वो नमाज हो गई है, इसको लुटाने की हाजत नहीं है, इसको लुटाने की हाजत नहीं है। लिहाजा ये शख्स गुस्ल करेगा, क्योंकि ये जो मनी निकली है, अब ये वो पिछली मनी का हिस्सा है जो शहवत से निकली थी, लिहाजा अब इस पे गुस्ल जो है करना दोबारा जरूरी हो गया। लेकिन जो नमाज इसने पढ़ ली गुस्ल करके, कुछ मनी अब निकली, वो नमाज हो गई, उसको लुटाने की हाजत नहीं है। तो ये मसला भी याद रखें कि इस पर अगर मनी थोड़ी सी बाद में निकलती है तो इस पर अब दोबारा गुस्ल करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये मनी की जो पूरी शराइत है वो पाई गई। शर्त क्या है? शहवत से जुदा हुई, हाँ ये पहले जब शहवत हुई थी उसी वक्त जुदा हुई थी। दूसरी शर्त क्या है कि रिलीज हो गई उज़्व से, हाँ रिलीज हुई है, लिहाजा दोनों कंडीशन पाई गई, गुस्ल इस पर दोबारा फर्ज हो गया। लेकिन जो बीच में नमाज पढ़ी है वो हो गई, उसको लुटाने की हाजत नहीं है। तो ये मसला आपने याद कर लिया। अब इस पर एक और मसला बताऊं। अगर ये तो वो उस शख्स के लिए था जो 40 कदम चला नहीं, पेशाब नहीं किया
और नहा लिया, तो क्योंकि अगर पेशाब वगैरह कर देता ये पहले, तो इसकी जो बकिया मनी अंदर फंसी वगैरह थी वो भी निकल जाती, तो लिहाजा इस पर दोबारा गुस्ल का कोई हुक्म ना होता। अब दूसरा मसला है, अगर ये थोड़ी देर के बाद गुस्ल करता है, 40 कदम चलकर गुस्ल करता है, यानी 40 कदम चल ले, या 40 तादाद यानी मुतय्यन नहीं है, यानी 30 चल ले, 40 से ज्यादा चल ले, 50 चल ले, तो इसकी जो बकिया अंदर मनी है वो भी निकल गई। और इसके बाद क्या हुआ कि इसने पेशाब कर लिया, पेशाब करके फिर गुस्ल किया, पेशाब करके गुस्ल किया, या 40 कदम चलकर इसने गुस्ल किया, और गुस्ल करके वजू करके, गुस्ल में वजू भी हो जाता है, इसने नमाज पढ़ ली, फिर कुछ मनी निकली, ऐसी सूरत में इस पर गुस्ल फर्ज नहीं होगा, क्योंकि ये मनी पहली मनी का हिस्सा नहीं है, ये नई रिलीज हुई है, और नई रिलीज जो हुई, सिर्फ नई मनी निकलने से गुस्ल फर्ज नहीं होता जब तक शहवत से ना निकली हो। ये शहवत से निकली नहीं, ये तो वैसे ही रिलीज हो गई है, लिहाजा इस मनी को हम पिछली मनी का हिस्सा नहीं मानेंगे जो शहवत से जुदा हुई, और जिसमें ये वाली शर्त नहीं पाई गई कि शहवत से जुदा अपने महल से ये वाली मनी नहीं हुई थी, लिहाजा इस वजह से इस पर गुस्ल फर्ज होने का हुक्म भी नहीं है। यह मसला भी समझना इंतहाई जरूरी है। बाज नौजवान बल्कि बहुत से शादीशुदा हजरात ऐसे मसलों में कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि जनाब मैंने गुस्ल किया था, गुस्ल के बाद थोड़ी सी मनी पाई गई, तो फिर हम उससे पूछते हैं क्या आपने पेशाब करके गुस्ल किया था या 40 कदम चलकर गुस्ल किया था, अपनी बीवी या जो भी हम बिस्तरी करने के बाद 40 कदम चले थे फिर गुस्ल किया, या पेशाब करके गुस्ल किया था। वो कहता नहीं, तो ऐसी सूरत हम कहते हैं दोबारा गुस्ल करो, क्योंकि ये वाली जो मनी निकली है ये पहली मनी का हिस्सा है जो शहवत से अपने महल से जुदा हुई थी, और अब दोबारा आप पर गुस्ल फर्ज होता है, क्योंकि 2 कंडीशंस आर फिल्ड, 2 कंडीशंस जो मनी की गुस्ल फर्ज करने वाली हैं वो पाई गई। ये मसला मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो इंशाल्लाह समझा देंगे। याद रखिए कि दीन के मसाइल सीखने में शर्मो हया अगर आड़े आए तो ये शैतान की तरफ से है, क्योंकि शर्म और हया हमें गुनाह करने से आनी चाहिए, शर्म और हया हमें गाने सुनने से आनी चाहिए, फिल्में मूवीज गंदे सीन्स देखने से हमें शर्म और हया आनी चाहिए, या बहनों को या इसके अलावा हमारी मुसलमान बहनों को तंग करने या उनके साथ बेपर्दा गुफ्तगू करने या शहावत के साथ गुफ्तगू करने या उनके साथ घूमने फिरने से हमें हया आनी चाहिए। अगर उन कामों से आपको हया नहीं आ रही फिर आप बेहया हैं, और ये दीन के मसाइल सीखने में अगर आपको हया आड़े है तो ये शैतानी, ये हया नहीं है, ये शैतानी हवा है, इसको भगा दें। ये मसाइल आप डीपली सीखें ताकि आप दीन के मामले में कंफ्यूजन्स का शिकार ना हो। तो बहुत सी चीजें हैं जो मैं यानी खुलकर बयान नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं समझा दूं, मिसालें दे देकर मेरा मुराद सिर्फ समझाना है। अल्लाह ताला मेरी ये काविश कबूल फरमाए। एक मसला भी आप दीन का सीखेंगे और अगर उस पर आपकी कंफ्यूजन्स दूर हो जाती हैं, आपके मसाइल हल होते हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे दुनिया आखिरत में इसका बड़ा अजर मिलेगा। अब दूसरा मसला मैं समझाना चाहता हूं जो हमारे नौजवान हजरात पूछते हैं कि जनाब मनी पतली पड़ गई है और पेशाब के वक्त या कुछ कतरे बगैर शहवत के निकलते रहते हैं, हम पे क्या गुस्ल फर्ज है? तो हम जवाब देते हैं नहीं, आप पे गुस्ल फर्ज नहीं है, क्योंकि बीमारी की वजह से या जरियान की वजह से आपकी मनी पेशाब के साथ निकलती रहे या कतरे आपको मनी के आते रहे, तो ऐसी सूरत के अंदर आप पर गुस्ल फर्ज नहीं होता, क्योंकि ये जो कतरे आ रहे हैं पेशाब के साथ, ये जो मनी आ रही है, ये शहवत के साथ अपने महल से जुदा नहीं हो रही। शहवत के साथ मतलब मजे के साथ, मजे, मैं शहवत का तर्जमा मजे से करूं तो शायद आप ज्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो आप पर गुस्ल फर्ज नहीं होगा। हाँ, वजू जरूर टूट जाएगा, क्योंकि वजू का कायदा कुलिया और है, जो कल मैंने आपको समझाया कि कोई भी चीज सबीलैन से थोड़ी सी भी निकले, सबीलैन मतलब 2 प्राइवेट ऑर्गन्स जो हर इंसान के होते हैं, उसमें से कोई भी चीज निकले
तो थोड़ी सी भी निकले तो गुस्ल फर्ज और वजू जरूरी हो जाता है। पेशाब निकले वजू जरूरी हो जाता है, वजू का कायदा और है। नेक्स्ट मसला, अगर कुछ शख्स सोने से उठा है, यानी सोने से उठा और उसने देखा कि मेरे बदन पर, कपड़े पर कुछ तरी है। ये भी कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा नौजवानों में होती है ये मसला। उसे रात को कुछ याद नहीं है क्या हुआ, लेकिन उसने देखा कि बदन पर, कपड़े पर कुछ निशान लगे हुए हैं, तरी है, और उसके मनी या मजी होने का उसे इख्तिमाल है या शक है, पता नहीं मनी है पता नहीं मजी है। तो अब क्या करे? अगर इन दोनों में शक है लिहाजा ये गुस्ल कर ले, इस पर गुस्ल वाजिब है। इसकी 12 सूरतें बनती हैं। हम तहतावी फतावा तहताविया के अंदर और नूरुल-हुदा की जो शरह है उसमें 12 सूरतें इसकी लिखी हैं, लेकिन मैं आपको उन सूरतों में उलझाना नहीं चाहता क्योंकि आप नए नए अभी तालिब इल्म हुए हैं, और इसलिए मैं आपको सिर्फ ये एक वाज़ेह सा मसला बताना चाहता हूं कि अगर आप उठें और आपके जिस्म पर तरी नजर आए या आपके कपड़ों पर तरी नजर आए और आपको शक हो सकता है मनी है या मजी है, तो ऐसी सूरत में आप पर गुस्ल वाजिब है, आप गुस्ल कर लें। ये एक सादा सा मसला मैंने आपको समझा दिया। फिर एज पर कंडीशन ये मसला चेंज होता है। जिस तरह का मसला आए तो फिर आप किसी मुफ्ती से अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो वो फिर आप 12 सूरतें समझें। फतावा रज़िया में भी उन 12 सूरतों की तफसील है। 12 नेक्स्ट मसला, अगर किसी बंदे को ये याद है कि मुझे इख्तिलाम हुआ लेकिन कपड़े पर कोई असर उसका मौजूद नहीं है, कोई निशान मौजूद नहीं है, रात को याद है ख्वाब के अंदर इस तरह कुछ हुआ था लेकिन ये नहीं पता कि कपड़े पर देखा कोई निशान नहीं है, ढूंढ रहा है कहाँ निशान है, ऐसे शख्स पर गुस्ल वाजिब है या नहीं है? तो जवाब है नहीं। वो शैतानी ख्याल उसको आया था लेकिन क्योंकि मनी इसकी रिलीज नहीं हुई और जिस्म से निकली नहीं, लिहाजा ऐसी सूरत में इस पर गुस्ल करना फर्ज नहीं है क्योंकि उसका निशान नहीं जाहिरी तौर पर। तो हम तो जाहिर पैर को फतवा लगाएंगे, यानी मसला बताएंगे, इस वजह से उस पर ये गुस्ल वाजिब नहीं है। तो औरतों के भी कुछ मसाइल होते हैं, जिस तरह यानी मर्दों के मसाइल हैं, औरतों के भी मसाइल है। औरत को भी ख्वाब में इख्तिलाम होता है और इन पर गुस्ल कब वाजिब होता है? जब मनी जो है वो फर्जे दाखिल से अंदर वाली जो हिस्सा होता है प्राइवेट ऑर्गन का, उससे निकल जाए तो उन पर गुस्ल फर्ज हो जाता है। तो मसला लिखा हुआ है, हमारी किताब है अल फतावा हिंदिया के अंदर यह मसला मौजूद है। मसला औरत को इख्तिलाम हुआ और मनी जो है वो अभी फर्ज दाखिल में ही है, अंदर वाले फर्ज में ही है, अभी बाहर वाली फर्ज में नहीं आई, तो ऐसी तौर पर औरत पर भी गुस्ल वाजिब नहीं है जब तक उसका फर्ज खारिज के अंदर वो चीज नहीं आ जाती। ये फर्ज के लफ्ज, ये अरबी के लफ्ज है और इसकी मजीद डिटेल अगर किसी को समझ ना आए तो वो प्राइवेट पे मैसेज करके इसकी डिटेल समझ सकता है। अच्छा, अगला मसला है कि अगर लड़का यानी पहले नाबालिग था और अब बालिग हुआ, और बालिग हुआ वो बुलूग के साथ। कुछ लड़के होते हैं वो बालिग इह्तिलाम के साथ नहीं होते, यानी बुलूगत जो है उनके इह्तिलाम के साथ होती है। 15 साल का बच्चा या 15 साल की बच्ची को अगर पहले कोई अलामत बुलूगत जाहिर ना हो, जैसे उनको इह्तिलाम वगैरह ना हो, मनी वगैरह ना निकले पहले, तो 15 साल की उम्र में इस उम्र से वो बालिग जरूर हो जाएगा, उस पर सारे मसाइल लागू हो जाएंगे। 15 साल ये एज ऐसी पर फतवा है, 15 साल का बच्चा और बच्ची दोनों बालिग हो जाएंगे अगर इससे पहले बलूगत की कोई अलामत नहीं पाई गई। बच्ची जो है वो जल्दी बालिग हो सकती है, 9 साल और 15 साल की एज के अंदर अगर इसको हैज आना शुरू हो जाए तो ये बालिग हो सकती है, और लेकिन अगर नहीं पहले हुई तो 15 साल की उम्र में वो बालिग हो जाएगी। तो ये एज का भी कायदा कुलिया याद रखें कि बच्चों या बच्ची पर असल मसाइल शरीयत का दारोमदार कब होता है, नमाज इन पर कब फर्ज होती है और दीगर मसाइल का फर्ज 15 साल 15 की एज पर, अगर पहले बालिग की कोई अलामत नहीं पाएगी। अगर पहली पाएगी तो डेफिनेटली पहले बालिग हो जाएंगे। अगर कोई लड़का इह्तिलाम के साथ बालिग हुआ है
तो उस पर गुस्ल करना क्या है, फर्ज है, वो गुस्ल करेगा। ये तो थे मनी के निकलने और उसकी कंडीशन और उसके मसाइल, जो मैंने एक कुलिया आपको बताया, फिर उसी से सारे मसाइल निकालकर आपको बताए हैं। अब दूसरा मसला यह है कि मर्द और औरत, मियां बीवी आपस में मिले और दखूल करें, मतलब जिमा करें, हम बिस्तरी करें। अगरचे वो फारिग ना हो, सिर्फ दखूल करने से ही उन पर गुस्ल फर्ज हो जाता है, दोनों पर गुस्ल फर्ज हो जाता है। और इस पर बहुत सी रिवायात, अहादीस पीछे मौजूद है, लेकिन मैं अहादीस की तरफ नहीं जाना चाहता क्योंकि दलाइल की तरफ कभी फिर बाद में जाएंगे। लेकिन अभी मैं मसाइल पे फोकस करना चाहता हूं। हमारे फुक़हा ने जो मसाइल निकाले हैं उनके पीछे बहुत सी अदिल्ला है, मेरे ज़हन में भी सारे अदिल्ला मौजूद हैं कि किस सहाबी ने, किन सहाबा का क्या क्या फतवा रहा है। सिर्फ दखूल से ही गुस्ल फर्ज हो जाता है। दखूल मतलब इंटरकोर्स से, अगरचे मनी निकले ना निकले, मसला एक शख्स है, वो फौरी तौर पर बीवी को मिला, दखूल किया, अभी कुछ भी नहीं हुआ, मनी नहीं निकली, तो वो एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, तो इन पर गुस्ल फर्ज हो चुका है। गुस्ल फर्ज, क्योंकि गुस्ल फर्ज करने के जो असबाब हैं उनमें से एक है दखूल करना, हम बिस्तरी करना। तो लिहाजा ये शख्स गुस्ल जरूर करेंगे। तो इसके अंदर रिलीजिंग की शर्त नहीं है, मनी निकलने की शर्त नहीं है, निकले ना निकले गुस्ल जरूरी है, गुस्ल फर्ज हो चुका है सिर्फ दखूल से। यह मसला भी आपको अच्छे तरीके से समझ जाना चाहिए। ये बालिगीन के लिए अहकाम है, दोनों अगर मियां बीवी बालिग हों, तो यकीन बालिग ही होते हैं तो शादी होती है। तो यह मसला भी मैंने आपको समझा दिया। यह है जब इंसान के साथ कोई बंदा हम बिस्तरी करे तो यह मसला सिर्फ दखूल से गुस्ल फर्ज हो जाता है। लेकिन अगर कोई इंतहाई बुरा शख्स है, ये नूरुल-हुदा क़दूरी और हिदाया के अंदर ये मसला भी लिखा है, इंतहाई बुरा शख्स, हमारे फुक़हा को इस तरह के मसाइल पेश आए होंगे तो उन्होंने ये जवाब दिया, इंतहाई बुरा शख्स है कि गुनाह पे जरी है, वो किसी चुपाए के साथ, मतलब जानवर के साथ इस तरह का काम करता है, गलत काम करता है, या मुर्दा के साथ करता है, जिंदा के साथ नहीं करता, तो उसमें सिर्फ दुखूल से गुस्ल फर्ज नहीं होगा, बल्कि जब मनी रिलीज होगी तब गुस्ल फर्ज होगा। ये तो थे गुस्ल फर्ज, क्योंकि इसके पीछे रिवायात और अहादीस है, दलाइल हैं इसके पीछे, इसलिए ये अहकाम चेंज होते हैं। और जिंदा के साथ करता है तो ये क्योंकि लज्जत कामिल होती है, इसके पीछे लॉजिकल रीजंस भी हैं हमारे फुक़हा की, लिहाजा जिंदा के साथ करेगा तो फौरन दुखूल से ही गुस्ल फर्ज हो जाता है। मुर्दा के साथ करता है या माज़अल्लाह किसी इस तरह का जानवर के साथ करता है तो उसमें गुस्ल फर्ज तब होता है जब मनी रिलीज होगी। तो ये अहकाम समझना इसलिए जरूरी है कि हमारे किताबों के अंदर ये मौजूद है, और आप क्योंकि आलिम बन रहे हैं और उलमा को डीपली एवरीथिंग अंडरस्टैंड होना जरूरी होता है। अच्छा, एक नया मसला, ये बहुत कम शायद पेश आए क्योंकि शर्म हज़ार से इसका काफी ताल्लुक है, लेकिन जिन मुल्कों में हम रहते हैं या जहां फहाशी बहुत आम है वहां पर बैद नहीं कि इस तरह के मसाइल पेश आते हों। और मुझसे ये पूछा भी गया है, ये जदीद मसला है कि अगर कोई औरत माज़अल्लाह वो किसी और आला के जरिए वो जिमा करती है तो उस पर गुस्ल का फर्ज होगा। आला मतलब कोई टूल लेती है या कोई चीज या उंगली अपनी दाखिल करती है अपने फ्रंट प्राइवेट ऑर्गन के अंदर, तो उस पर क्या उंगली से ही गुस्ल फर्ज हो जाएगा? तो इसका मसला यह है, सिर्फ उंगली या किसी चीज के दाखिल करने से गुस्ल फर्ज नहीं होता जब तक औरत फारिग ना हो। औरत फारिग होगी यानी उसकी मनी निकलेगी तो गुस्ल फर्ज होगा, यह अहकाम है। लेकिन अगर किसी अपने मियाँ के साथ, अपने शोहर के साथ करती है तो सिर्फ दखूल से ही गुस्ल फर्ज हो जाएगा। उसका हुक्म डिफरेंट है और किसी और चीज का हुक्म डिफरेंट है। लिहाजा यह मसला भी याद होना या इसको
याद रखना जरूरी है। इंजाल कहते हैं, एक लफ्ज़ अरबी में हम इस्तेमाल करते हैं इंजाल, हमारी किताबों में लिखा हुआ इंजाल हो जाना, मतलब मनी रिलीज होना। तो इंजाल पर गुस्ल फर्ज होगा औरत से जब कोई और चीज के जरिए वो दाखिल करती है, हालांकि ये करना दुरुस्त नहीं है, हरगिज दुरुस्त नहीं है। औरत को अपने आप को शादी की तरफ माइल करना चाहिए, और अगर नहीं कोई सिलसिला बनता या नहीं कोई सूरत हाल बनती तो रोज़े रखने चाहिए, और रोज़ों से अल्लाह की तरफ रगबत भी बढ़ती है और बहुत से बुरे कामों से बचत भी हो जाती है। अच्छा, एक और मसला जो पूछा गया, ये बहनों की तरफ से मसला आया, यानी हमारी मुस्लिम बहनों की तरफ से, कि बाज़ औक़ात होता यह है कि हम गुस्ल कर लेती हैं लेकिन बाद में हमारे जिस्म से, बॉडी से वो मनी जो है वो निकल रही होती है, मर्द की जो हमारे शोहर की। तो ऐसी सूरत में हम पे गुस्ल कब वाजिब होगा? तो ऐसी सूरत में हुक्म यह है कि गुस्ल करने के बाद अगर बकिया मनी मर्द की वो निकल रही है तो उस पर गुस्ल आप पे फर्ज दोबारा नहीं होगा, सिर्फ वजू आपका जरूर टूट जाएगा लेकिन गुस्ल फर्ज आप पे दोबारा नहीं होगा। ये औरतों के हवाले से कुछ मसाइल थे, वो भी याद रखना जरूरी है। इंशाल्लाह हैज़ और निफास पर भी हमारा पूरा एक लेक्चर होगा। हैज़ और निफास के बरीक बरीक मसाइल जो हमारी बहनों को पेश आमदा हैं, मसाइल उनको पेश आते हैं, उनको मैं पक्की डिटेल के साथ इंशाल्लाह बयान करूंगा। मैंने हैज़ और निफास के मसाइल क्योंकि बहुत ज्यादा पूछे जाते थे, और क्योंकि ये कुछ ऐसे मसाइल होते हैं इनके अंडरस्टैंडिंग इंतहाई मुश्किल होती है, खुसूसन मर्द हजरात, क्योंकि इनके साथ ये मसला नहीं हो रहा होता। वो मसाइल जो हमारे साथ पेश आते हैं वो तो हमें बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी हो जाते हैं और उनको याद करना भी आसान हो जाता है, लेकिन जो मसाइल हमें पेश नहीं आ रहे होते उनको समझना और औरतों के मसाइल को समझकर फिर अंडरस्टैंड करके उन पर मसाइल बताना इंतहाई मुश्किल काम होता है। यानी मैंने हैज़ और निफास पर बहुत से फतवे लिखे हैं, अपने बहनों के बड़े मसाइल को मैंने हल किया है, लेकिन अभी भी जब कोई मसला मुझसे पूछा जाता नया मसला तो फिर मुझे किताबें दोबारा से देखनी पड़ती हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब मैं हैज़ और निफास का ये लेक्चर दूंगा तो बहुत आप क्लैरिफिकेशन आपकी होगी इस मसाइल के अंदर, और बहुत क्लियर तरीके से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि मेरा तजर्बा ज़ाती तौर पर 8-9 साल का फतवे का तजर्बा है, मसाइल बताने का तजर्बा है, तो उससे इंशाल्लाह आपके अंडरस्टैंडिंग में बहुत इजाफा होगा। अच्छा, तो ये जो अभी हमने पीछे बयान किए, मनी का निकलना, दखूल होना, हम बिस्तरी वगैरह का सिलसिला, ये सारे गुस्ल फर्ज करने के असबाब हैं। 2 और सबब हैं गुस्ल फर्ज करने के औरतों पर, वो है हैज का आना, यानी हैज से जब औरत फारिग हो जाती है उस पर गुस्ल फर्ज हो जाता है। इसी तरह निफास से जब औरत फारिग हो जाती है उस पर गुस्ल फर्ज हो जाता है। हैज की मुद्दत आप नोट कर लें, अगर मुद्दत आपको नोट हो जाएगी, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इंशाल्लाह आपको हैज के बहुत से मसाइल निकालने में कामयाबी होगी। औरत को जब हैज आता है उसकी कम से कम मुद्दत 3 दिन है। वो हैज तभी कहलाएगा जब 3 दिन तक कम से कम आता रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा उसकी मुद्दत 10 दिन है। यानी 3 दिन से 10 दिन तक जो खून आता है औरत को, यानी एक मसलन 1 जनवरी को आया, 2 जनवरी पे बंद हो गया, तो ये हैज नहीं है। लिहाजा ये अगर इसने नमाजें छोड़ी है तो नमाजें कज़ा करे, ये इस्तिहाजा है, क्योंकि हैज के लिए शर्त क्या, कम से कम 3 दिन आए, ये तो दूसरे दिन पे बंद हो गया। तो ये कुलिया याद रखें, हैज की कम से कम मुद्दत कितनी है, 3 दिन, और ज्यादा से ज्यादा कितनी, 10 दिन। एक औरत को हैज आता है, खून पीरियड्स उसको आते हैं और वो 11 दिन तक हो जाते हैं, तो ये 11वां दिन है, ये हैज नहीं है, ये इस्तिहाजा है। लिहाजा अगर आपने नमाज छोड़ी है 11वें दिन की तो ये नमाज पढ़ेंगी आप। वो आगे मैं अहकाम बताऊंगा कि कब कितनी नमाजों से पिछली कज़ा करनी पड़ेंगी। हैज की जो मिनिमम ड्यूरेशन है, पीरियड की जो मिनिमम ड्यूरेशन है, इट्स 3 डेज, एंड जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है इसके डेज हैं वो है 10 डेज। 10 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता, 3 दिन से कम नहीं हो सकता। 3 दिन से अगर 1 मिनट भी कम है, पूरे 72 घंटों से 1 मिनट भी कम है, तो ये क्या है, हैज नहीं है।
कितने घंटे बनते हैं 3 दिन के? 24 घंटे, 24, 48 और मेरे ख्याल में 72 ही बनते, 72 बनते हैं। इसको नोट कर लें। 1 मिनट भी कम है तो वो हैज नहीं है, क्योंकि हैज की ड्यूरेशन जो अहादीस में बयान हुई एटलीस्ट 3 डेज है और मैक्सिमम 10 डेज है। तो औरत जब हैज से फारिग होती है उस वक्त उस पर गुस्ल फर्ज होता है। एक औरत अभी हैज से फारिग नहीं हुई, हैज के अंदर नहाती जा रही है, नहाती जा रही, नहाती, जितना मर्जी नहा ले, उसको वो पाक नहीं हो सकती, क्योंकि हैज के अंदर उस पर अभी गुस्ल फर्ज हुआ ही नहीं। गुस्ल फर्ज कब होता है? जब हैज से फारिग होती है, उस पर गुस्ल फर्ज है, लिहाजा तब नहाएगी तो उसका गुस्ल उतर जाएगा। दूसरा निफास। हैज तो वो होता है जो मंथली औरतों को आता है, बाजों को मंथली आता है, बाजों को 2 मंथ के बाद भी आता है। पीरियड्स के ड्यूरेशन बाजों की चेंज भी होती है, और अमूमी तौर पर मंथली आता है, मंथली साइकिल भी से इसलिए कहते हैं। और निफास की जो बर्थ के बाद खून आता है, बर्थ के बाद, उसे निफास कहते हैं अरबी में, निफास। तो इस वजह से वो बर्थ के बाद आता है, और उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? मिनिमम इज, कोई ड्यूरेशन नहीं उसकी, मिनिमम 1 दिन के बाद भी बंद हो सकता है। लिहाजा 1 दिन के बाद अगर बंद हो गया है तो फौरन गुस्ल करके औरत नमाजें पढ़े। लेकिन बाजू हमारी औरतों की ड्यूरेशन क्या है? 40 दिन पूरे करने हैं जी, 40 दिन पूरे करने, और 40 दिन नहीं होता। ये किस पागल ने आपको कह दिया कि 40 दिन पूरे ही करने? ये इतनी मिसकंसेप्शन है औरतों के दरमियान, 40 दिन पूरे करो, ना नहाना हो, जिन्न बना हुआ है, बालों इधर जा रहे हैं, जुएं भी इतने बोसे ले रही हैं, सर के बू के भबके उठ रहे हैं, 40 दिन ये पूरे कर रही। इतनी मिसकंसेप्शन है, ये बिल्कुल गलत है। अगर 1 दिन के बाद भी खून बंद हो गया, आप पर नहाना फर्ज है, नमाजें पढ़ना आप पर फर्ज हो गया, आप 40 दिन का वेट कर रही हैं, ये किसने बता दिया आपको? लिहाजा औरतों में मैं बार बार ये जुमला कहता हूं कि मर्दों में तो जहालत है ही है, ये भी मसाइल नहीं सीखते, औरतों में 10 गुना ज्यादा जहालत है, क्योंकि ये मस्जिदों से बेचारी दूर है। मस्जिदों में मर्द चलो आके जुम्मे वाले दिन कुछ ना कुछ मसाइल सीख लेते हैं, ये दूर है बेचारी। लिहाजा जो बड़ा काम करना चाहता है, मेरी बेटी, मेरी बहन मुझे सुन रही है, हमें औरतों में ज्यादा काम करना है। आज जैसे कि एक मेरी बेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह एक ग्रुप बनाया और मुबल्लिगात कोर्स ज़ियाउल हुदा के तहत शुरू किया है इंडिया में, अल्लाह उसे बरकतें दे। इसलिए जिनको मैंने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है हमारी तंजीम की तरफ से, उनको चाहिए कि फौरी तौर पे ऑनलाइन जिस तरह भी है वो कोर्सेज वगैरह शुरू करवा दें, क्योंकि औरतों में बड़ी जहालत पाई जाती है। अगर आप एक औरत को सिखाएंगी, आप एक औरत के ईमान का तहफ्फुज करेंगी, एक औरत के मसाइल बता देंगी, सिखा देंगी, पढ़ा देंगी, उसने पूरे खानदान को सिखाना है, बच्चियों को सिखाना है। तो मैं अर्ज कर रहा था, औरतों में यह मिसकंसेप्शन जो 40 दिन वाली है, यह गलत है। मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ निफास, ब्लड कमिंग आफ्टर बर्थ, देयर इज नो मिनिमम, उसकी कोई ड्यूरेशन नहीं है। 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद बंद हो सकता है। अगर हो गया गुस्ल करें और नमाजें अदा करें। अगर नहीं हुआ, 20 दिन के बाद बंद हुआ, गुस्ल करें, नमाज अदा करें। 30 दिन के बाद बंद हुआ, गुस्ल करें, नमाज पढ़ें। 35 दिन के बाद बंद हुआ, गुस्ल करें, नमाज पढ़ें। और मैक्सिमम इसकी मुद्दत है 40 दिन मैक्सिमम। अगर किसी को 40 दिन के बाद भी बंद नहीं हुआ तो अब इसने वेट नहीं करना, खून जारी है तो जारी रहने दे, गुस्ल करे, नमाजें शुरू करे। अब ये गुस्ल ये जो खून आ रहा है, ये इस्तिहादा का है, बीमारी का है, ये निफास का नहीं है, क्योंकि ये जो मैक्सिमम मुद्दत थी उसको क्रॉस कर गया है। निफास की मैक्सिमम मुद्दत 40 दिन है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। आएगा तो वो बीमारी का खून है, लिहाजा उसके बाद आप गुस्ल करें, नमाज पढ़ें। मिनिमम ये कभी भी बंद हो सकता है, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद। जब बंद हो जाए फौरन गुस्ल करें, नमाज पढ़ें। ये औरतों को इस तरह के मसाइल का पता होना इंतहाई जरूरी है। वो गफलत ना बरतें, नमाजों के साथ गफलत मत बरतें। बाद औरतें तो नमाज ही नहीं पढ़ती, जी मैं पलीद हूं। ओ भाई पलीद है तो पाक हो जाओ, गुस्ल के अहकाम सीखो, गुस्ल करो, नमाज पढ़ो। अगर
आदत नहीं है किसी बहन की नमाज पढ़ने की, माजल्ला वो तौबा करे और अपनी कज़ा उम्री भी अदा करे और नमाजें पढ़े, और अल्लाह के करम से नमाजों की अदायगी से उसे बड़ी बरकतें मिलेगी, उसको सुकून मिलेगा, कल्ब का सुकून मिलेगा, रूहानी सुकून मिलेगा, और अगली उसकी लाइफ भी बहुत इजी हो जाएगी। हमने लाइफ इजी करने के लिए नमाजें नहीं पढ़नी, हमने अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए नमाजें पढ़नी है। तो जाहिर मरना भी तो है, तो हमारा जो यकीन है, ईमान है मौत पर, ये मौत को तो हर शख्स मानता है, अगली लाइफ भी तो हमारी है, उसको भी तो हमने बेहतर बनाना है। तो मेरी बहनें जो नमाजें छोड़ती हैं वो नमाजें पढ़ना शुरू कर दें। नेक्स्ट मसला मैं बताना चाहता हूं, ये आपको मैंने हैज की मुद्दत याद करवाई है, निफास की मुद्दत याद करवाई, आपकी कंफ्यूजन्स दूर की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे तरीके से ये मसला समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। काफिर मर्द या औरत पहले जुम्बी थी, जुम्बी मतलब वो उन पर गुस्ल फर्ज था, या काफिर औरत हैज या निफास से फारिग हुई, काफिर औरत अब मुसलमान हो गई, तो अब इस पर गुस्ल करना क्या है, फर्ज है, क्योंकि पहले तो वो काफिर थी, अब इस पर गुस्ल फर्ज है, तो गुस्ल उतारना इस पर जरूरी होगा, इस्लाम के हकाम इस पर नाफिज हो गए, लिहाजा इस पर गुस्ल फर्ज है, ये गुस्ल करे। बाज़ काफिर लोग मुसलमान होते हैं, तो हो सकता है इनको पीछे एहतलाम हुआ हो, इन्होंने गुस्ल ना किया हो, तो याद रखें गुस्ल में नियत करना जरूरी नहीं होता। पानी पूरे बदन पे बह गया, आप बाहर निकले हैं, आप बारिश पड़ गई, आपके पूरे बदन पे पानी बह गया है, आपने कुल्ली कर ली, तो आपका गुस्ल अदा हो गया, गुस्ल अदा हो गया। लेकिन एक चीज रहती है जो काफिरों से अदा नहीं होती। हाँ, आपने वैसे पानी पिया, तो पानी और पीना और कुल्ली करना यह बराबर है, अगरचे आपने नियत नहीं की गुस्ल की, गुस्ल करना कुल्ली करना यह बराबर है, लिहाजा आप पर आपका गुस्ल अदा हो गया। सिर्फ काफिरों से एक चीज अदा नहीं होती, नाक में पानी डालना, क्योंकि गुस्ल के 3 फर्ज है, नाक में पानी डालना, कुल्ली करना और पूरे बदन पे पानी बहाना। तो काफिर अगर कोई मुसलमान हुआ है, उसने हो सकता है नहाया भी हो सकता है पानी भी पिया हो, 2-3 फर्ज तो उसके अदा हो गए, लेकिन नाक में पानी डालना इनसे अदा नहीं होता, लिहाजा ये सिर्फ नाक में पानी डाल लें तो इनका गुस्ल अदा हो जाएगा। गुस्ल में तरतीब भी जरूरी नहीं है कि पहले ये करो पहले वो करो, ना, नाक में पानी डल गया, मुंह में पानी डल गया, पानी पी लिया, पूरे बदन पे पानी बह गया, नियत की ना की, कोई जरूरी नहीं है, नियत करना सुन्नत है, कोई जरूरी नहीं है, लिहाजा गुस्ल अदा हो जाता है। इंशाल्लाह इसके अहकाम बकिया मैं बाद में भी सिखाऊंगा। अल्लाह आपको बरकतें नसीब फरमाए।